हुई पैसों की बरसात, आ चुकी है फाइनल रिटेल लिस्ट और ये 10 खिलाड़ी हुए हैं सबसे ज्यादा मालामाल। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन की स्पेशल ऑक्शन वीडियो। और आज इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2024 के 10 सबसे महंगे रिटेन प्लेयर्स के नाम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, शुरुआत कर लेते हैं नीचे से नंबर 10 के साथ। इस लिस्ट में दोस्तों नंबर 10 पर नाम आता है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का। दरअसल दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रिटेल लिस्ट में कंफर्म किया है कि संजू सैमसन को 14 करोड़ इंडियन रुपीस में, 14 करोड़ रुपयों में रिटेन किया है राजस्थान वालों ने। जाहिर है दोस्तों, इतने पैसे बनते भी थे संजू सैमसन के, जो कि एक इंडियन खिलाड़ी है, विकेट कीपर का रोल निभाते हैं और एक कंसिस्टेंट आईपीएल आपको लाकर देते हैं, साथ ही कप्तान का भी रोल निभाते हैं। तो इतनी सारी खूबी इनको बहुत ज्यादा फायदा दे गई। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे क्रिकेट पंडित ये मानते हैं कि भैया इनको 17 करोड़ रुपए देना था, क्योंकि लगभग सारी टीमों ने अपने जो टॉप प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर ये निर्भर करती है, उनको 15, 16, 17, 18 करोड़ के समथिंग दिए हैं। लेकिन राजस्थान का भैया इतिहास है, ये अपने खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती है। इसीलिए राजस्थान रॉयल्स के सबसे महंगे प्लेयर और आईपीएल की रिटेंशन के 10वें सबसे महंगे प्लेयर है संजू सैमसन, 14 करोड़ रुपीस में। आप बताओ दोस्तों, इन्हें सही पैसा मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है? कमेंट बॉक्स नीचे है। और संजू सैमसन के फैन और लाइक नहीं किया है तो कर देना लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे। आईपीएल की ट्रेडिंग चल रही है दोस्तों, अभी भी चलेगी 10 दिनों तक, तो उसकी सारी खबरें देंगे। रिलीज रिटेल लिस्ट आ चुकी है, सबसे पहले हमने खबर दे दी थी। साथ ही दोस्तों नीलामी आ रही है और हर खबर सबसे पहले मिलेगी कहां? माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पर अब इस लिस्ट में नाम है चेन्नई सुपर किंग्स के दीपक चहर का। दीपक चहर को भी 14 करोड़ इंडियन रुपीस में रिटेन किया गया है। दरअसल दोस्तों, चेन्नई वालों ने अपने भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर विश्वास जताया है। महेंद्र सिंह धोनी सबसे महंगे चेन्नई के रिटेन प्लेयर नहीं है, धोनी को सिर्फ 12 करोड़ मिले हैं। धोनी ने खुद अपनी कटौती करवाई रिटेंशन फीस में और यंग खिलाड़ियों पर ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए धोनी ने ऐसा किया। तो धोनी के लिए सल्यूट है, क्योंकि धोनी सबसे महंगे नहीं है चेन्नई में, सबसे महंगा कोई और है। और दीपक चहर को भी धोनी से ज्यादा पैसा मिल रहा है इस समय चेन्नई की टीम में। दरअसल दोस्तों, इस समय चेन्नई अपना भविष्य देख रही है दीपक चहर जैसे प्लेयर्स में, जो कि एक काइंड ऑफ फिनिशर का रोल निभाते हैं। 4 ओवर में तगड़ी आपको तेज गेंदबाजी प्रोवाइड करते हैं और अच्छे खासे पेस से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और आईपीएल में कंसिस्टेंट रहे हैं। और चेन्नई को इन्हीं खूबियों की जरूरत थी। चेन्नई को अपना भविष्य देखना है, धोनी के बाद का भविष्य, क्योंकि धोनी आने वाले 1-2 साल ही अब सर्व कर सकेंगे। एंड ऐसी स्थिति में दोस्तों 14 करोड़ रुपए एक फेयर वैल्यू है दीपक चहर के लिए हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से कितना पैसा मिलना था दीपक चहर को? कमेंट बॉक्स में बताना। और चहर या चेन्नई के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना भाई लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है अफगानिस्तान और गुजरात के राशिद खान का। राशिद खान को 15 करोड़ रुपए का रिटेंशन अमाउंट मिला है। 2 साल पहले से ही राशिद खान को गुजरात की टीम, जब से गुजरात में ट्रेड होकर आया, 15 करोड़ रुपए सालाना दे रही थी और उसी अमाउंट को गुजरात ने फिर से रिटेन कर राशिद खान को दिया है। और दे भी क्यों ना, क्योंकि हमने पिछले 6 सालों में देखा है राशिद खान एक प्रूवन आईपीएल खिलाड़ी, स्पिनर बनकर उभरे हैं। और अगर आप विदेशी स्पिनर्स की बात करेंगे तो राशिद खान से ऊपर इस समय दुनिया में और आईपीएल में कोई नहीं है। एंड दैट्स व्हाई कोई भी टीम में जाते तो 15 से 17 करोड़ की रेंज में पैसा मिल ही जाता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 2 साल पहले हैदराबाद वालों ने इन्हें ज्यादा पैसा क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये डिजर्व करते थे भाई। और अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं तो वो एक फैक्टर जरूर है कि अफगानिस्तान में ये पैसा जा रहा है, जो कि अफगानिस्तान की स्थिति काफी खराब है और वहां पर टैक्स देंगे, पैसा कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा हिंदुस्तान का। तो जाहिर है वो फैक्टर भी देखा गुजरात वालों ने, दोस्ती भी अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तानियों की। तो सारे फैक्टर प्लस माइनस कर राशिद खान बनेंगे भैया शायद वाइस कैप्टन भी हो, 15 करोड़ के रिटेंशन प्लेयर गुजरात के। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पर इस लिस्ट में नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत को 15 करोड़ रुपयों में रिटेन किया गया है। इन्हें सेम अमाउंट मिला है जो पिछले साल मिला था। आपको बता दूं, पिछले साल दुर्घटना के चलते ये खेल भी नहीं पाए, तो उसके बावजूद भी दिल्ली ने इनका एक भी पैसा नहीं काटा था पिछले साल। और इस बार सौरव गांगुली, जो कि इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, कह चुके हैं कि भैया इनकी वापसी हो जाएगी, कप्तानी भी करेंगे और खेलते हुए नजर आएंगे। तो अच्छी अच्छी खबरें आ रही है। पंत के लिए तो लाइक बनता है, नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि 15 करोड़
में अगर दिल्ली रिटेन कर रही है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया यहाँ से कि अगला आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी चीज है, इंडियन प्लेयर है जो कि फिनिशर का रोल निभा सकते हैं, जो कि विकेट कीपर का रोल निभा सकते हैं। और टी20 क्रिकेट में अगर एक खिलाड़ी के पास 2 से ज्यादा क्वालिटीज हो, मतलब वो बहुत बड़ा वैल्यूएबल प्लेयर है। इस बार 15 करोड़ मिल रहे हैं, इस बार के आईपीएल के बाद जो अगले बार मेगा ऑक्शन हो गया, अगर उसमें चले गए तो 17 भी मिल सकते हैं, या फिर दिल्ली 17-18 में अगले साल रिटेन कर लेगी। लेकिन इस बार 15 करोड़ रुपए फेयर अमाउंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट की पिछला आईपीएल खेले नहीं है। तो इनके लिए लाइक बनता है, लाइक जरूर कर देना। और दिल्ली के लिए भी, क्योंकि पिछली साल दुर्घटना हुई तो उसके बावजूद भी 15 करोड़ पिछली साल भी दिए थे, तो दिल्ली के लिए भी यहाँ पर लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर पर इस लिस्ट में नाम आता है विराट कोहली का। नंबर 1 पर नहीं है विराट इस लिस्ट में, 6वें नंबर पर रिटेन हुए। आरसीबी की टीम 15 करोड़ रुपए सालाना दे रही है विराट कोहली को। अब पर्दे के पीछे की कहानी समझ लीजिए विराट कोहली की, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आरसीबी की टीम ने 2 साल पहले 20 करोड़ रुपए ऑफर किए थे विराट कोहली को, लेकिन विराट ने कहा नहीं भैया, मेरे को 15 करोड़ ही दो, और जो एक्स्ट्रा मेरे को 5 करोड़ मतलब 20 देने वाले हो, जो एक्स्ट्रा 5 देने वाले हो वो आप यंग खिलाड़ियों के ऊपर खर्च कर लो, ताकि टीम थोड़ी सी मजबूत बन सके, आरसीबी की स्क्वाड अच्छी बन सके। और वही चीज पिछले 3 सालों से कंटिन्यू होती हुई आई है। विराट ने 1 रुपए भी हाइक नहीं मांगी और इस बार भी 15 करोड़ रुपयों में रिटेन हो गए। तो यार विराट को पता है कि वो इससे 100 गुना ज्यादा पैसा एड और ब्रांड से कमा लेंगे, तो उन्हें वो पैसों का लालच, जब शायद वो चीज बची नहीं है कि उन्हें सैलरी इतनी चाहिए। दूसरी बड़ी चीज, विराट का लक्ष्य है कि आरसीबी मजबूत हो ताकि आरसीबी जीते, और ये सारी चीजों के कारण विराट नंबर 6 पर है। अदरवाइज कोई हैरानी नहीं हो नीलामी में चले जाए 25 करोड़ में बिक जाए, कोई हैरानी नहीं हो, क्योंकि आईपीएल के दुनिया के वन ऑफ द टॉप प्लेयर में से इनकी गिनती होती है और सबसे ऊपर ही होती है। एंड दैट्स व्हाई विराट के लिए भी, आरसीबी के लिए भी लाइक बनता है। 15 करोड़ में रिटेन हुए हैं, 20 में भी हो सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नंबर 5 पर मौजूद प्लेयर की। टॉप 5 की शुरुआत हो गई, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर प्लीज और जरूर ज्वाइन कर लो दोस्तों। अगर आपने रिलीज और रिटेल लिस्ट देखी होगी तो सारी कवरेज सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पर चली है, मतलब किसी ने नहीं डाला, सबसे पहले हमने डाला है कल। एंड दैट्स व्हाई बोल रहा हूं दोस्तों, नीलामी आ रही है और नीलामी की एक एक कवरेज, एक एक खबर सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर आ जाती है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए दोस्तों लिंक, फटाफट चले जाओ, फ्री में परिवार का हिस्सा बन जाओ। 60,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो जाओ हमारे टेलीग्राम पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पर नाम आता है ईशान किशन का। 15.25 करोड़ रुपए में बंबई की टीम ने फाइनली इन्हें रिटेन कर लिया। खूब सारी बातें हुई इनको रिटेन करने को लेकर, लेकिन फाइनली दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने एक और मौका दिया है इस प्राइस पॉइंट में ईशान किशन को। पिछला आईपीएल खराब नहीं था ईशान किशन का, लेकिन क्या वो 15 करोड़ रुपए में आएंगे, ये एक डाउट था। दूसरी बड़ी चीज है दोस्तों कि मुंबई इंडियंस की टीम कुछ भारी भरकम ट्रेड कर रही है हार्दिक पांड्या को लेकर, और पांड्या को अगर आप लोगे तो पांड्या को भी 15 करोड़ देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मुंबई इंडियंस की टीम कैमरून ग्रीन को भी बाहर कर रही है, और ऐसी स्थिति में ईशान किशन को भी 15 करोड़ दे देना थोड़ा सा मुश्किल था, इररिस्पेक्टिव कि इनके कप्तान और सूर्या भी है और बुमराह भी है। तो काफी महंगे महंगे प्लेयर से सजी हुई है मुंबई की टीम, और उसके बावजूद भी किशन को रिटेन करना काफी बड़ा मूव था मुंबई के हवाले से। अभी ट्रेडिंग विंडो खुली है, हो सकता है किसी के साथ ट्रेड भी करा दे, 10, 12, 20 दिन की ट्रेडिंग विंडो ऑन है अभी भी, तो ट्रेड भी हो सकता है अगर बैलेंस पर चाहिए मुंबई की टीम को। अदरवाइज ये भी वन ऑफ द टॉप इंडियन प्लेयर है, 5वें नंबर पर नाम है। इनके लिए लाइक बनता है, मुंबई के लिए लाइक बनता है। नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 पर दोस्तों इस टॉप 10 एक्सपेंसिव रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट में नाम आता है रविंद्र जडेजा का। 16 करोड़ हिंदुस्तानी रुपयों में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रविंद्र जडेजा को रिटेन किया है। सीएसके, मैं फिर बोल रहा हूं, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रही है और फ्यूचर का कोर है रविंद्र जडेजा। लंबे अरसे से, साल 2011 से ही जुड़े हुए हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ। इंडियन स्पिनर होना, फिनिशर की भूमिका निभाना, लगातार हिंदुस्तान के हवाले से कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, ऐसे प्लेयर मिलते नहीं है भाई। हार्दिक पांड्या के बाद अगर जो सबसे बड़ा ऑलराउंडर इस समय हिंदुस्तान में है तो वो रविंद्र जडेजा है। एंड दैट्स व्हाई चेन्नई वाले सबसे ज्यादा पैसा इनको दे रहे हैं, 16 करोड़ रुपए। आपको बता दूं दोस्तों, फिर धोनी 12 करोड़ ले रहे हैं, दीपक चहर 14 करोड़ ले रहे हैं और जड्डू ले रहे हैं 16 करोड़। हालांकि इन्होंने बेन स्टोक्स को निकाला है तो थोड़ा बहुत बैलेंस पर इनके पास आएगा, और सही किया बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी को निकालकर, क्योंकि खेलता वेलता है नहीं वो आकर
बेवकूफ बना है। भाई देखो, जो प्लेयर बिक जाता है आता नहीं है, मैं तो उसको बोलूंगा वो बेवकूफ बना रहा है हम लोगों को। एक दो प्लेयर खेलकर, एक दो मैचेस माफ कीजिए खेलकर, ये अपनी पूरी मैच फीस ले जाते हैं, पूरा पैसा ले जाते हैं। पिछले बार भी यही हुआ था। तो अच्छा किया स्टोक्स को निकाल कर। और जड्डू के लिए लाइक बनता है, क्योंकि बहुत एक्सटेंडेड स्पीसीज वाले खिलाड़ी मिलते नहीं है। लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों, टॉप 3 की शुरुआत हो गई। नंबर 3 पर नाम आता है रोहित शर्मा का। मुंबई इंडियंस की टीम ने 16 करोड़ रुपए में रोहित शर्मा को रिटेन किया है। ये खिलाड़ी आज की डेट में 25 करोड़ रुपए का है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान है। आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा खिताब इनके नाम है। धोनी की बराबरी करते हैं अगर मैं कप्तानी की बात करूं आईपीएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, आईपीएल में। दूसरी बड़ी चीज, नेक्स्ट 3 साल तक अभी कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस की तो कम से कम करेंगे। इसीलिए मुंबई इंडियंस की टीम ने जरा भी कोताही नहीं बरती इनको रिटेन करने में। बेशक मुंबई की टीम हार्दिक पांड्या की तरफ देख रही है, लेकिन अभी अगर हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा दोनों एक साथ खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पांड्या को कप्तानी दी जाएगी। कप्तानी सेम टीम प्लेइंग 11 में रोहित को ही दी जाएगी, और इसीलिए 16 करोड़ रुपए डिजर्व भी करते थे भैया। मैं फिर बोल रहा हूं, नीलामी में जाएंगे विराट रोहित, दोनों 25-25 करोड़ के खिलाड़ी है, तो दोनों के लिए लायक बनता है। हालांकि इस लिस्ट में नंबर 3 पर है, तो सोचिए टॉप 2 कौन होंगे। शुरुआत करते हैं टॉप 2 की। नंबर 2 पर इस लिस्ट में नाम है केएल राहुल का। केएल राहुल 17 करोड़ हिंदुस्तानी रुपयों में रिटेन हुआ है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने कप्तान, अपने विकेट कीपर, अपने काइंड ऑफ अपर ऑर्डर के खतरनाक ओपनर भी कह सकते प्लेयर को, बल्लेबाज को पैसा दिया है। 17 करोड़ रुपए डिजर्व करते हैं भैया केएल राहुल। और केएल राहुल ने वो बातें नहीं की जो कि हमारे ग्रेट्स ने की, विराट ने की, रोहित ने की और विराट कोहली ने की। उन्होंने अपनी 1 रुपए भी पेमेंट नहीं काटी, क्योंकि जाहिर है भैया विराट, रोहित, धोनी ये बड़े बड़े ब्रांड हैं। केएल राहुल अभी उतने बड़े ब्रांड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 17 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से फेयर अमाउंट है एक इंडियन फ्यूचरिस्टिक बल्लेबाज के ऊपर, जो कि बहुत कंसिस्टेंट रहा है आईपीएल में। चाहे इन्हें कैसी भी इंजरी हो, जब आईपीएल खेलने उतरते हैं ना, तो ये खिलाड़ी का चेहरा और रंगत सब कुछ बदल जाती है। तो केएल राहुल नंबर 2 डिजर्व करते थे, 20 करोड़ भी डिजर्व करते थे। लाइक बनता है इनके लिए। चलिए दोस्तों, टॉप पोजीशन किसको मिली? नंबर 1 पर नाम है सैम करन का। ये क्या हो रहा भाई, आईपीएल में 18.5 करोड़ रुपए पंजाब किंग्स की टीम ने रिटेन कर लिया। पिछली बार पंजाब पर जब नीलामी हुई थी, बहुत बड़ा पर्स था पंजाब के पास, बहुत सवाल उठे थे इन लोगों के ऊपर कि आपने किन किन खिलाड़ियों को लिया है। अब फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इनको रिटेन किया है, क्योंकि आज की डेट में अगर सैम करन नीलामी में जाएंगे तो 12 से 13 करोड़ रुपए में फिर से आपको मिल जाते। 18.5 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं थी। दूसरी बड़ी चीज, पंजाब अभी भी कोई स्टेबल स्क्वाड नहीं है, लेकिन पंजाब ने बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज नहीं किया, सिर्फ कुछ को ही रिलीज किया और अपनी लगभग पूरी स्क्वाड को रिटेन करके रखा। ऐसा क्यों करा पंजाबियों ने, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहानी का सार यही है भैया कि एक और आखिरी चांस दिया है पंजाब ने। अगले बार मेगा ऑक्शन है, तो उससे पहले तो इनको निकालना ही है। तो एक लास्ट चांस के रूप में सैम करन को 18.5 करोड़ मिले हैं। अगर ये चांस भुना लेते हैं, इस आईपीएल 2024 के वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन जाते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज अगले साल रिलीज हो जाएंगे। हालांकि हमने पहले कह दिया था ये रिलीज होंगे, बट नहीं हुए हैं। बहुत शॉकिंग है। तो ये थे भैया आईपीएल 2024 की रिटेंशन के बाद 10 सबसे महंगे रिटेन प्लेयर। बताओ इसमें किसको सही अमाउंट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, किसको ज्यादा मिल रहा है और किसको मिलना ही नहीं चाहिए था। कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय लिखना। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, नीलामी की पूरी कवरेज मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।